मेंबर्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो, ध्यान से सुनना, हम लोग डिटेल केस स्टडी ले यहाँ पे क्यूपिड के बारे में। एक ऐसी कंपनी जो पॉपुलेशन कंट्रोल करती है। जी हाँ, ये प्रोडक्ट बनाती है, आप बोल सकते हो कॉन्डम्स बनाती है यहाँ पे कंपनी, ठीक है, मेंस फीमेल्स सभी के लिए। कंपनी बहुत तेजी से ग्रो करी है। अगर आप बात करनी जाए तो पिछले एक साल के अंदर बंदा 600% से ग्रो किया है। और ऐसे ही नहीं कि कंपनी जो भाग रही है, ठीक है, स्टॉक मार्केट के अंदर, ऐसे नहीं कि यहाँ पे सिर्फ ऐसी ही भाग रही है। अगर फंडामेंटल्स देखने जाए तो फंडामेंटल्स में भी काफी तगड़ा इंप्रूवमेंट है। लास्ट ईयर के अंदर कंपनी ने 183 करोड़ की सेल की थी, जो अब इस टाइम पे 400 करोड़ की सेल है, ठीक है। और जो प्रॉफिट क्या था 42 करोड़ का, अब सीधा प्रॉफिट हो चुका है 150 करोड़ का, यानी 3x जंप में प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। तो क्या ये प्रॉपर लीगल ग्रोथ है? आज डिटेल के स्टडी करने वाला है। तो देखो, अगर चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें, जरूर सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन हिट कर देना, ताकि हमारे रेगुलर अपडेट्स जरूर मिले। वीकली वीडियो रखा है, अगर वो आपने नहीं देखा है जाके चेकआउट कर लेना। और अगर फ्री टेलीग्राम चैनल में नहीं है, जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। देखो, बहुत सारी चीजें अपडेट्स करते रहते, इंपॉर्टेंट चीजें, कोई फालतू की बकवास नहीं, आपके लिए काम की चीजें हैं इंपॉर्टेंट, यहां पर आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर कोई वन शॉट में पूछे सर क्या कंपनी लीगल ग्रोथ करी है, तो मैं दो तरह आंसर करूंगा, यस और नो। कंपनी का ग्रोथ तो है, बट इतना नहीं जितना आपको दिखाया जा रहा है। यानी कि वन शॉट आंसर, कंपनी में कुछ गड़बड़ है। यस, कंपनी में कुछ गड़बड़ है, और मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, मेरे पास कुछ प्रूफ है, आप जाके क्रॉस चेक करने की कोशिश कीजिएगा। अब देखो, बहुत से लोग पता है क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि सर ये जो राजेश एक्सपोर्ट था, वो जो यहां पे गड़बड़ी पाई गई, तो क्या पहले हमको कोई नहीं बता सकता था? बता सकता था, बट किसी को पहले नजर में नहीं आता। आप समझ रहे हो? आप लोग कोई वीडियो नहीं देखते जब तक यहां पे कुछ आ ना जाए, ठीक है। हम लोग पहले बनाने की कोशिश करते हैं कि भाई एक बार थोड़ा केयरफुल हो। ऐसा नहीं कि कंपनी 100% खराब हो सकती है, बट ये कुछ गड़बड़ियां दिख रही है, आपको केयरफुल रहने की जरूरत है, ठीक है। अब ध्यान से सुना, क्या प्रॉब्लम है, ध्यान से सुना। देखो, कंपनी डेफिनेटली आप देखोगे तो यहां पे 600% का ग्रोथ किया है चार्ट के अंदर। अगर हम लोग क्यूपिड का चार्ट देखें तो डेली चार्ट आप देख सकते हैं, यहां पे 20 रुपए पे एक टाइम पे था 2025 में, जो 2026 में यहां पे 100 पर चला गया, डेफिनेटली, ठीक है। अब देखो, जनरली अगर कोई स्टॉक वर्टिकल चाहता है ना, डेली चार्ट में ऐसा ये वर्टिकल स्टॉक्स होता है, तो हमेशा पंप एंड डंप के साइंस होते हैं। मैं आपको ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स बताऊंगा, बट ये प्योर पंप एंड डंप साइंस होते हैं। तो एक टाइम पे लगातार पॉजिटिव हुआ, फिर सीधा डंप हुआ। डंप देख रहे हो कितना तेजी से हुआ स्टॉक, सीधा आप यहां पे देखोगे 120 का स्टॉक, 100 का स्टॉक सीधा 70 पे आ गया, 30% का फॉल, वो भी 2 दिन में, ठीक है। ये पॉजिटिव नहीं माना जाता, ठीक है। स्टॉक इतने दिन से ऊपर जाते हैं और सिर्फ 2 दिन में क्रैश हो जाता है, ठीक है। ये प्योर पंप एंड डंप साइन होते हैं। अब दूसरी बात ध्यान से देखना, आप पूछे सर ग्रोथ तो बहुत अच्छी है, चलो मान लो ग्रोथ अच्छी है, मुझे ये जस्टिफाई करके बताओ। अगर आप देखोगे सितंबर 2025 के अंदर एफआई लगातार स्टेक डिक्रीज कर रहे हैं, आप दिख रहे हैं, ठीक है। यहां पे एफआई पहले 2.58%, फिर 1.5%, फिर 1%। जहां पे डीआई है, म्यूचुअल फंड है, वो सिर्फ 0.35, 0.3 एंड 0.17, ठीक है। लगातार एफआई डीआई का स्टेक डिक्लाइनिंग मोड पे है, ठीक है। सिर्फ प्रमोटर अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। तो ये स्टॉक को भगा कौन रहा है? एफआईडीआई तो नहीं आ रहे, तो स्टॉक को भगा कौन रहा है, ठीक है। सबसे पहला ये पॉइंट आ जाता है। दूसरा पॉइंट आ जाता है कि कंपनी ने रिसेंटली बहुत तगड़े एक्सपेंशंस किए हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं आपको यहां पे एक्सपेंशंस बताना चाहूंगा, थोड़ा फोकस कीजिएगा। यहां पे अगर आप देखोगे, सी कंपनी ने अभी रिसेंटली बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए हैं। 350 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बाजार स्टाइल रिटेल के अंदर किया है। कुछ और कंपनी ने एक्सपेंशंस किए हैं, ठीक है। अब इतने तगड़े एक्सपेंशंस है, इतना तगड़ा कंपनी स्टॉक भाग रहा है, तो ये प्लेज शेयर क्यों आ रहे हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं प्लेज, हालांकि पहले प्लेज 40% का था, अभी 24% का है, बट दिसंबर मंथ में प्लेज 19% हुआ था, ठीक है। और अब प्लेज 19 से बढ़ के 24% हो चुका है। ये क्यों हो रहा है, ठीक है, ये सेकंड सवाल आ जाता है। हालांकि कंपनी के जो प्रमोटर है वो खुद शेयर खरीद रहे हैं ओपन मार्केट में। कंपनी ने, प्रमोटर ने शेयर खरीदे करीब 21 लाख इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं ओपन मार्केट में। अब अगर उनके पास पैसा ही है, तो जो स्टेयर स्टॉक जो प्लेज है उसको छुड़ा देते, ठीक है ना। अगर आप यहां पे देखोगे, देखो प्लेज शेयर भी है, ठीक है। जो पहले प्लेज इंक्रीज हुआ था, तो वो इंक्रीज क्यों करे, छुड़ा देते उसको, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये लोग क्या कर रहे हैं, चांसेस यही दिख रहे हैं कि वो प्रमोटर अपना स्टॉक को लेते हैं ओपन मार्केट में, उसको गिरवी करते हैं, फंड कहीं पे राइज करते हैं, और फिर वो फंड का यूज करते हैं, ठीक है। तो पहले तो प्रमोटर इंक्रीज करे स्टेक, उसको ज्यादा पॉजिटिव मत लो। एफआईडीआई भी डिक्रीज कर रहे हैं, प्रमोटर शेयर्स को प्लेस ज्यादा करे, ये थोड़ा नेगेटिव साइन है। तीसरा, अगर बात करोगे, स्टॉक ऑलरेडी 197 की पी पे है,
ठीक है, ये 200 के पी जस्टिफाई नहीं करती। मान लो कि सर आप बोला कि ग्रोथ 3x का ग्रोथ है, मान लो चलो 3x का ग्रोथ हो भी जाता है, तो 197 की पी कहां से जस्टिफाई होती है। चौथी बात, अगर ध्यान से देखोगे, ध्यान से, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फोकस करना, ये पीयर कंपैरिजन है। ठीक है, कंपनी अगर आप देखोगे मार्केट कैप में 24,000 करोड़ तक पहुंच चुकी है, जिलेट के नजदीक पहुंच चुकी है। अगर आप जिलेट का फ्री कैश फ्लो देखोगे ना, 550 करोड़ का है, और कैश फ्लो ऑपरेशन से आ रहा है वो 600 करोड़ का है। इस बंदे का सिर्फ 21 करोड़ का है। बात समझ में आ रही है? यानी कि बैलेंस शीट में कुछ गड़बड़ियां दिख रही है। आपको लगता है कि सर बैलेंस शीट में प्रॉफिट इनका बहुत तेजी से बढ़ा है, यहां पे देखोगे प्रॉफिट सेल्स बड़ी है, इनका प्रॉफिट बढ़ा है, तो हो सकता है कि भाई इसकी वजह से स्टॉक भाग रहा हो। बट अगर मान लो प्रॉफिट बढ़ा है तो कैश फ्रॉम एक्टिविटी ज्यादा बढ़नी चाहिए। ठीक है, ये बहुत नेग्लिजिबल है भाई, बहुत नेग्लिजिबल है। ठीक है, अब दूसरे कंपेयर में देखोगे तो अगर जितना कैश आ रहा है उतना कैश फ्लो भी आ रहा है, ऑपरेशन से भी कैश आ रहा है, इनका नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर आप बोलोगे सर मुझे विश्वास नहीं हो रहा, चलो मुझे एक बताओ। मैंने एक सिंपल चीज है कि ध्यान से देखना, जो बोला हूं ध्यान से देखना। मैंने इनका रिजल्ट है ना क्रॉस चेक करने के लिए यहां पे एआई को फॉरवर्ड कर दिया, मुझे बताओ कि भाई इनकी बैलेंस शीट में कुछ गड़बड़ है कि नहीं। तो उन्होंने क्लियर कट मुझे बैलेंस शीट में गड़बड़ बता दी। क्या गड़बड़ है, सबसे पहले ध्यान से सुनना। अगर आप देखोगे तो कंपनी ने अभी रिसेंटली कूपन्स जारी किए थे। कूपन्स क्या होते हैं कि कंपनी को अगर फंड रेजिंग करना हो तो वो बैंक से लोन नहीं उठाती, वो कूपन्स वारंट जारी करते हैं। ठीक है, इन्होंने 4.40 करोड़ के वारंट जारी किए, शेयर जारी किए। ठीक है, कि भाई अगर किसी को लेना है ले सकते पर्टिकुलर स्पेसिफिक भाव पे। अभी आपको 25% का एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा, और जैसे ही टाइम लिमिट खत्म हो जाती है 18 महीने, आप यहां पे बाकी का 75% पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये किन के लिए बेनिफिट होता है, अगर स्टॉक की प्राइस ऊपर रहती है, ठीक है, तो बाद में जो भी 18 महीने के बाद पेमेंट करना पड़ेगा वो 75% करना पड़ेगा, बट पुरानी प्राइस पे करना पड़ेगा। ठीक है, मान लो कोई कूपन जारी होते हैं, वारंट जारी होते हैं, तो एक स्पेसिफिक प्राइस पे होते हैं। ठीक है, उसके बाद मान लो कि 18 महीने के बाद स्टॉक भाग जाता है, ऊपर चला जाता है, तो भी आपको पुरानी प्राइस पे ही कूपन को आपको रिडीम करना पड़ेगा। तो ये जिनके लिए कूपन शेयर किया है, यानी कि एफआई भी आ सकते हैं, डीआई भी आ सकते हैं, वो भी कूपन को ले सकते हैं, ताकि कंपनी को फंड मिले, पैसा मिले कंपनी, और कंपनी एक्सपेंशन कर सके। ठीक है, तो कूपन जारी किए थे, तो 18 महीने देखो, कूपन जैसे ही जारी किए 25% का पेमेंट मिल गया कंपनी को, बट 18 महीने के बाद कोई कूपन को रिडीम करने नहीं आया। ठीक है, पेंडिंग 75% का पेमेंट देने नहीं आया। इट मींस कि जो भी 25% का पेमेंट था वो कंपनी ने पूरा का पूरा खा लिया। ठीक है, कोई अगर कस्टमर नहीं आता अपना पैसा देने के लिए, ठीक है, तो फिर वो क्या होगा, पूरा का पूरा 25% वो खा जाएगा। तो आप देखोगे कि भाई पूरा का पूरा जो 25% का था अमाउंट 96 करोड़ का, वो सीधी इनकी बैलेंस शीट में एज अ प्रॉफिट चला गया। अब यहां पे मैं आपको प्रॉफिट बताना चाहूंगा, ध्यान से देखना। ये रिसेंटली मार्च क्वार्टर का प्रॉफिट था कंपनी का। अगर आप देखोगे तो कूपन के जरिए इनको 96 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, वन टाइम प्रॉफिट था ये। जैसे कि मैंने बोला कूपन को रिडीम करने नहीं है, तो 25% का जो अमाउंट था वो पूरा का पूरा ये खा गए। दूसरा कि कंपनी का फेयर वैल्यू गेन जो इन्वेस्टमेंट से था वो 14 करोड़ का था। यानी कि मान लो कि कंपनी ने कोई प्रॉपर्टी ली है, ठीक है, उसकी कीमत हर साल बढ़ती रहती है। तो जो बढ़ने की कीमत होती है, मान लो कि आज प्रॉपर्टी ली 100 करोड़ की, एक साल के बाद हो गई 120 करोड़ की, तो 20 करोड़ क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो वो प्रॉफिट कंपनी ने बैलेंस शीट में बता दिया। ठीक है, ये बैलेंस शीट में बताया, हालांकि उन्होंने प्रॉपर्टी बेची नहीं है, तो ये वन टाइम प्रॉफिट है। ठीक है, अब मान लो प्रॉपर्टी के भाव गिर भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, बट ये वन टाइम प्रॉफिट इनको दिखा दिया गया। ठीक है, तो अगर टोटल प्रॉफिट था इनका 142 करोड़ का, जिसमें वन टाइम प्रॉफिट रिमूव कर दे, तो इनका एक्चुअल प्रॉफिट निकलता है सिर्फ 46 करोड़ का। कितना? एक्चुअल में 46 करोड़ का प्रॉफिट निकलता है, जो कैश फ्लो में आपको दिख रहा है। ठीक है, यानी कि कंपनी प्रॉफिट कर रही है, नो डाउट, बट ये इन्फ्लेटेड प्रॉफिट दिख रहा है बैलेंस शीट के अंदर। तो आपको जो यहां पे इतने बड़े बड़े फिगर्स दिख रहे हैं ना, ये इतने बड़े बड़े फिगर्स, वो एक्चुअल फिगर्स नहीं है, वन टाइम एडजस्टमेंट का प्रॉफिट है। बात समझ में आ रही है? तो ये पूरा का पूरा बैलेंस शीट को पढ़ने की कोशिश करना। जैसे कि आप देखोगे यहां पे इनका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस यहां पे लाख में है। ठीक है, 14,000 लाख टू 49,000। फिर उसके बाद देखोगे एडजस्टमेंट है। ठीक है, ये पेमेंट रिसीव होता है किसी का पुराना पेमेंट। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कैश फ्रॉम बिफोर वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो इनका जो नेट प्रॉफिट है वो एक्चुअल में 1/3 प्रॉफिट है। ठीक है, इसका 142 करोड़ का 1/3 प्रॉफिट 46 करोड़ हो गया। तो इनका एक्चुअल प्रॉफिट सिर्फ 46 करोड़ का है, बाकी सिर्फ वन टाइम प्रॉफिट है। बात समझ में आ रही है? इसके अलावा कंपनी जो इन्वेस्टमेंट करी है स्टाइल बाजार के अंदर, वो फंड्स कहां से ला रही है पता नहीं चलता। हो सकता है कंपनी अपने शेयर्स को गिरवी करके फंड्स ला रही है।
ठीक है, तो कुछ गड़बड़ियां हैं। इसके अलावा ये जो स्टॉक है वो ट्रेड करा है वो 227 की पी पे ट्रेड करा है। अगर हम लोग पीयर कंपैरिजन भी देखें, पीयर कंपैरिजन हम लोग देखें तो ऑलरेडी पीयर कंपैरिजन में इतनी हाई वैल्यूएशंस पे कोई कंपनी ट्रेड नहीं करती। इवन जो मैनकाइंड है, ठीक है, वो सेम प्रोडक्ट बनाती है, मैनकाइंड सेम प्रोडक्ट बनाती है, तो मैनकाइंड के पास भी जो फ्री कैश फ्लो है वो 5,500 करोड़ का है। बात समझ में आ रही है, बहुत तगड़ा कैश फ्लो है। इनका पी भी आप देखोगे यहां पे 50 का है, माफ कीजिएगा, यहां पे 2387 करोड़ का कैश फ्लो है, पी इसका सिर्फ 50 का है, और वो पी 200 का है। बात समझ में आ रही है, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है, ये आपको थोड़ा केयरफुल साइन है। इसके अलावा अगर आप नेट पे भी सर्च करोगे ना, तो इसका जो डेली चार्ट पैटर्न है ना क्यूपिड का, वो सेम ऐसा ही है, पंप डंप। देखो इस बंदे ने बहुत सारे क्रॉस चेक किए हैं, कामधेनु वेंचर्स में क्रॉस चेक किया, स्टील एक्सचेंज में चेक किया, गाला ग्लोबल, ये सब पंप एंड डंप के डेली चार्ट सिग्नल्स होते हैं। देखो इंडो थाई में ऐसा हुआ था, फिर विशाल फैब्रिक में ऐसा पंप एंड डंप हुआ था। जो स्टॉक डेली ऊपर जाते हैं ना, ऐसा थोड़ा 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 करके फिर वो सीधा डंप करते हैं, ठीक है। ऐसा पंप एंड डंप पहले भी क्यूपिड में दिख रहा था। अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, देखो यहां पे, ये सब रिमूव कर देता हूं, देखो यहां पे, ठीक है, तो पहले भी इसने ऐसे ही डेली चार्ट पे रोज ऊपर जा रहा था, फिर सीधा डंप हो गया। हालांकि अभी भी थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है चार्ट्स पे, बट कुछ हो सकता है, कुछ गड़बड़ियां हो सकती है। आई बात समझ में? तो शॉर्ट एंड सिंपल में कंपनी जो प्रॉफिट जनरेट करी है वो ठीक है, खराब नहीं है, बट ज्यादा इन्फ्लेटेड है, ठीक है। बैलेंस शीट में कुछ प्रॉब्लम है जो आपको नहीं दिख रही है। दूसरा, वैल्यूएशंस इतनी ऊपर है, इतनी ऊपर है कि कभी भी डंप हो सकता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये सभी चीजें क्रॉस चेक करना। इसके अलावा कंपनी में एफआईडीआई ज्यादा नहीं है, कंपनी ने जो भी स्टेक इंक्रीज करे है, प्लेज शेयर्स बढ़ते जा रहे हैं, ये थोड़ा नेगेटिव सिग्नल्स हो जाता है। और उसके अलावा कंपनी इतना अच्छा प्रॉफिट करी है तो भी डिविडेंड पे नहीं कर पा रही है, ठीक है। अगर आप देखोगे कंपनी डिविडेंड, यहां पे जीरो डिविडेंड यील्ड है, डिविडेंड भी नहीं पे कर रही है, ठीक है। तो थोड़े वार्निंग साइंस होते हैं, बाकी देखो आप पे डिपेंड करता है, आपको क्या लगता है, नहीं मुझे कमेंट में मेंशन जरूर करना। और अगर ये केस स्टडी पसंद आई है तो जरूर वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना चैनल को, और आपके लिए कौन सी और केस स्टडी बना मुझे कमेंट करके बताना। और हाँ, ये केस स्टडी पसंद आई है तो वीडियो को एटलीस्ट कमेंट करके बताना कि हाँ सर केस स्टडी बहुत अच्छी लगी आप लोगों की, ठीक है। ओके, होप आज का वीडियो समझ में है। और अगर हमारी कम्युनिटी में आना चाहते हैं, हम लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जहां पे आपको म्यूचुअल फंड का सपोर्ट मैं आपको प्रॉपर देने की कोशिश करूंगा, और भी अकाउंट ओपनिंग रिलेटेड सपोर्ट है तो भी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में, बाय।